प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा। अंग्रेजी में एक किसी ने कहा है कि एक्सपेक्टेशन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मिरेकल्स। अपेक्षा चमत्कारों की प्रजनन भूमि है। हमारी अपेक्षा सीमित होती है। हम अपने बच्चों पर, पड़ोसी पर, साथ काम करने वालों पर, रिश्तेदारों पर, विश्वासी लोगों पर हम अपेक्षा करते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी या कठिनाई आएगी तो ये लोग हमारा साथ देंगे। कोई भी आपको या मुझे धोखा दे सकता है। बहुत से लोग इसी प्रकार डिप्रेशन में चले गए हैं। लोग आपकी अपेक्षा को नाश कर देंगे जब समय पर वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, परंतु उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखना। और जब धोखा होगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। जब लोग चर्च जाते हैं तो कोई आत्मिक अपेक्षा को लेकर के नहीं जाते हैं। परमेश्वर को देखने की कोई इच्छा नहीं है। एक परंपरा और औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी के रूप में वे चर्च जाते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना। लोग कहेंगे कि हम विश्वास रखते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। सो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि इस संसार का जो दुष्ट है वो भी बहुत थरथराता है यीशु मसीह से। सो हम उसके समय और उसके साथ ना चलें। याद रखिए, विश्वास और अपेक्षा एक बात नहीं है। यशाया 53 और 5 पद में लिखा हुआ है, परंतु वे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। लोग बाइबल पढ़ते हैं पर विश्वास नहीं करते कि वे चंगे हो जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और सुना भी है कि अब चंगाई नहीं होती है। वो सिर्फ यीशु मसीह के ज़माने में या चेलों के समय में या पौलुस के समय में चंगाई होती थी, मगर अब कोई चंगाई नहीं होती है। मगर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी वही चंगाई है जो पौलुस करता था, जो चंगाई पतरस करता था, आज भी वो चंगाई मौजूद है। एक व्यक्ति हाथ दिखाने वाले के पास गया और उससे पूछा कि मेरी जो गरीबी है वो कब दूर होगी। तो ज्योतिष ने कहा कि जब तुम 41 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। तो उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो क्या 41 साल के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा? उसने कहा, नहीं, 41 साल के बाद तुम्हें गरीबी में रहने की आदत हो जाएगी। यीशु मसीह के लोगों को ज्योतिषी या हम लोग जो राशिफल देखते हैं उधर नहीं जाना चाहिए। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर इससे नाराज होता है। ये पाप है। हाथ में हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। यदि हम राशिफल देखते हैं, यदि हम ज्योतिषियों के पास गए हैं तो हम उसके लिए क्षमा मांग लें और आज के बाद उनके पास कभी भी ना जाएं। यीशु मसीह हमारे जीवन को 1 सेकंड, 1 मिनट तक गरीब नहीं देखना चाहता। याद रखें, आप अपेक्षा के बिना विश्वास रख सकते हैं, पर विश्वास के बिना
आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपकी अपेक्षा में विश्वास पहले है। यीशु मसीह ही हमारा भरोसा है और जो द्वार यीशु मसीह खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और कोई भी अपेक्षा आप अपने जीवन में देखें तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अपेक्षाएं जो हैं वो अगर यीशु मसीह की ओर से नहीं हैं तो वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ विश्वास जो है वो ही महत्वपूर्ण है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारी हर चीज़ हमारे जीवन की बेकार है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 2 से 5 में एक लंगड़े भिखारी के बारे में बताया गया है और पतरस और यूहन्ना से वो कुछ अपेक्षा करता था। उसने सोचा कि पतरस और यूहन्ना उसे कुछ देंगे। ये जो आश्चर्यक्रम हुआ वो अपेक्षा के कारण हुआ और लंगड़ा जो है, भिखारी जो था, वो ठीक हो गया, उसके पैरों में बल आ गया और वो उछलने कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति गुणगान करने लगा। प्रोवर्ब उसके 23 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है कि निसंदेह एक भविष्य तो है और तेरी आशा ना टूटेगी। हमारा भविष्य, हमारा जीवन, सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अगर वही हमारा भविष्य है और वही हमारा जीवन है, जब तक हम इस संसार में रहते हैं तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा भविष्य है और वही हमारा जीवन है। हमारे ना तो हाथों में कोई रेखा ऐसी है और ना ही हमारे जो राशिफल में कुछ भी जो लिखा है वो सब गलत है और उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह से मांगें, वही हमारा फ्यूचर है और वही हम, उसी के हाथ में हम हैं। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमेशा तैयार रहते हैं। विश्वास के साथ अपेक्षा आश्चर्यक्रम को उत्पन्न करता है। बारतिमाई ने अपेक्षा की और वो देखने लगा। 10 कोढ़ी जो थे उन्होंने अपेक्षा की और वे चंगे हो गए। याईर ने अपेक्षा की और उसकी बेटी को जिलाया गया। एक्सपेक्ट मिरेकल्स एवरी डे। मैंने अपने जीवन में, यदि मैं कहूँ तो मैंने बहुत से मिरेकल्स मैंने स्वयं अपने जीवन में देखे हैं, जिसको शायद यहाँ पे अगर मैं बखान करने लगूँ तो कई घंटों लग जाएंगे, क्योंकि आज भी मेरे जीवन में बहुत मिरेकल्स आश्चर्यक्रम होते हैं। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे जीवन में लगातार मिरेकल करता आ रहा है और करता रहेगा। प्रोवर्ब उसके 10 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा हुआ है, आशा पूर्ण होने पर धर्मी को आनंद देता है। हमारी आशा हमारा यीशु मसीह है कि एक दिन वो बहुत जल्द इस संसार में आने वाला है। बहुत जल्द वो हमें अपने साथ ले जाएगा और हम उस स्वर्ग के राज्य में जो है राज्य करेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जब आशा पूर्ण होती है तो हमें बहुत ही आनंद होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मानें, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही जो है उद्धार है, यही मुक्ति है और यही मोक्ष है और इसी ही के द्वारा हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं सब पूर्ण की जाएंगी, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जन आनंद करेंगे। इन सब वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और आने वाले समय में अपनी महिमा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।